of our great nation, India. So let's start the program with the speech that will be spoken by Zaira. Was from the president our country host the flag in New Delhi near the India Gate. Like national festival, children are given gifts, school performance, kids sing songs. The cultural event to mark this day, Republic Day, also called celebration of diversity. Happy Republic Day. Thank you. छोटे से इरादे मंजिलों की राहों पर ख्वाबों को लेके चलना है इस तरह होठों में तराने हैं हौसले दिखाने हैं मिलना मिलेगा जो पल अब है मिला सुना है अपना है दिल ये आज का दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो
सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। Coming up with an educational skills by kids. आज हम आज़ादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली है। इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आज़ादी की यात्रा। इस यात्रा में हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर!
ये खेत हमारे, अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेज़ों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेज़ों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेज़ों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं, इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे, हम आज़ादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आज़ादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियाँ इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, 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 साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन गो बैक। नहीं मानता। आई से स्टॉप दिस। लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाठी चार्ज करो। लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है, उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। ये आज़ादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज़ सुनाई दी। धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। देश के हर एक नौजवान के मन में आज़ादी की नई उमंग हिलोरे लेने लगी। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आज़ाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्र पर्व में से एक है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को
को हमारा देश का संविधान लागू किया गया था। भारत का संविधान विश्व सबसे बड़ा संविधान है। भारत सरकार द्वारा इसी दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। हम सभी इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। जय हिंद। At the last, I would thank everyone for giving me opportunity for becoming an anchor. Thank you. बहुत दिलकश बड़ा ही खुशनुमा हर एक नजारा है। खुदा ने इस ज़मीं पे गोया जन्नत को उतारा है। ज़मीने हिंद है ये जानो दिल को इस पे वारा है। लहू देकर इसे सींचा है और इसको निखारा है। वतन का जर्रा जर्रा जानो दिल से हमको प्यारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र